आजकल के डिजिटल ज़माने में डिजिटल डिवाइसेस के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट डिवाइसेस, डिजिटल गैजेट्स, ये सारी चीज़ इतना प्रचलन होने लगा कि आपको घर घर में देखने को मिल जाएगा। देखिए, खास करके स्मार्टफोन्स, तो स्मार्टफोन्स एक एक घर में मल्टीपल स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्मार्टफोन के साथ साथ डिजिटल गैजेट्स और डिजिटल स्मार्ट डिवाइसेस ये भी देखने को मिल जाएगा। जब हम हमारे घर में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए मल्टीपल चार्जर्स भी होते होंगे, क्योंकि एक एक डिवाइस स्पेसिफिक जो होते हैं उसका स्पेसिफिक चार्जर होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस इनकम्पेटिबिलिटी एक फैक्टर जो कि एक सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक डिवाइस का जो चार्जर होता है दूसरे डिवाइस को हम उससे चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये डिवाइस इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से जो स्पेसिफिक डिवाइस को स्पेसिफिक चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे डिवाइसेस, अगर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो मल्टीपल चार्जर भी रहेंगे। तो इतने सारे डिवाइसेस के लिए इतने सारे चार्जर मेंटेन करना, खास करके इसको आपस में ढूंढ के एक अलग अलग डिवाइस को फिट करना और प्लग अनप्लग करके इसको चार्ज करना, साथ ही साथ कभी ये खो जाता है तो इसको ढूंढना, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि हम बार बार जब प्लग अनप्लग करते हैं तो डिवाइस का पोर्ट डैमेज होने का चांसेस भी होता है। साथ ही साथ जो केबल इस्तेमाल करते हैं चार्जर में तो वो भी डैमेज होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम इसको वायरलेस मीडियम के माध्यम से इसको डिवाइसेस को चार्ज किया जाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने लगा कि वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई भी डिवाइस हो, आपको एक चार्जिंग स्टेशन में आपको रखना है ताकि ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगा और ऑटोमेटिकली चार्ज होने के बाद आप ये डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिराम और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ब्लिंक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, और इसमें हम बात करेंगे वायर्ड वर्सेस वायरलेस चार्जिंग का कंपैरिजन के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसका फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए टेक्नोलॉजी ब्लिंक यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। वायरलेस चार्जिंग, जब किसी भी डिवाइस को हम वायर या फिर केबल यूज़ किए बिना जब हम उसे चार्ज करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वायरलेस चार्जिंग। तो किसी भी डिवाइस हो तो डिवाइस को स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए चार्जिंग का ज़रूरत होता है, और चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का ज़रूरत होता है। तो वायरलेस चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल पावर को वायरलेस मीडियम में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं वायरलेस मीडियम के बारे में तो वायरलेस मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है या फिर रेडियो वेव्स भी हो सकता है। तो बात करते हैं रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स दूर दूर तक फैल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेंज होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब कि इन mm फॉर्म में होता है, मतलब मिलीमीटर रेंज में होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को स्थानांतरित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर में और या फिर कॉइल में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जब दूसरा कंडक्टर आता है या फिर कॉइल उसके कांटेक्ट में आता है तो उसमें भी विद्युत शक्ति उत्पन्न होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये है कि जो दो कंडक्टर हैं तो दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए इलेक्ट्रिकल पावर स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है दो कॉइल की, एक ट्रांसमिटिंग कॉइल, दूसरा रिसीविंग कॉइल। तो ट्रांसमिटिंग कॉइल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जो रिसीविंग कॉइल जहाँ तक हमें इलेक्ट्रिकल पावर को प्रेरित करना होता है। तो ट्रांसमिटिंग कॉइल देखिए क्या होता है, ट्रांसमिटिंग कॉइल को अल्टरनेटिंग या फिर एसी सप्लाई देना पड़ता है ताकि ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सके। तो एक ट्रांसमिटिंग कॉइल में डायरेक्टली करंट फ्लो होता है और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे एक केसिंग के अंदर रखा जाता है ताकि जो शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर जो हीटिंग होता है उसमें इंजरी ना हो, उसका ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे जो केसिंग के अंदर रखते हैं, तो ट्रांसमिटिंग कॉइल को एक केसिंग के अंदर रखा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं चार्जिंग पैड या फिर चार्जिंग स्टेशन। यहाँ पे जब एसी सप्लाई जब देते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है
जो रिसीविंग कॉइल जब इसके कांटेक्ट में आता है तो रिसीविंग कॉइल में भी एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत शक्ति भी उत्पन्न होने लगता है। और यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, यहाँ पे जो रेक्टिफायर के माध्यम से उसे डीसी में रूपांतरित किया जाता है। और जब डीसी करंट वहाँ पे रूपांतरित होता है तो डीसी करंट में डिवाइस का जो बैटरी को चार्ज किया जाता है। रिसीविंग कॉइल के बारे में जब बात करते हैं तो रिसीविंग कॉइल जो डिवाइसेस होते हैं जिसे हम चार्ज करना होता है तो उसका अंदर होता है या फिर उसके बैक साइड में होता है। तो ये जो डिवाइसेस होता है उसको चार्जिंग पैड में रखना होता है। देखिए यहाँ पे जो हम पहले में बताया आपको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इसका जो रेंज होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, जो कि मिलीमीटर रेंज में होता है। तो उसलिए डिजिटल जो डिवाइस होता है उसको डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट में चार्जिंग पैड के ऊपर रखा जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका चार्जिंग पैड यहाँ पे है और आपका जो डिवाइस है जो जिसे हम चार्जिंग करना होता है वो इतना 1 मीटर डिस्टेंस या फिर दूर में रखा है तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर ट्रांसफ़र होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उसका जो रेंज है वो मिलीमीटर रेंज में है। तो इसलिए आपका जो डिवाइस को चार्ज करना है तो चार्जिंग पैड के ऊपर फिजिकली कॉन्टैक्ट में रखना होता है। तो यहाँ पे और एक चीज़, तो फिर जो डिवाइस को चार्ज करना होता है उसको प्रॉपरली जो प्लेसमेंट करना होता है ताकि ट्रांसमिटिंग कॉइल या फिर रिसीविंग कॉइल दोनों प्रॉपरली अलाइन हो सके और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होना चाहिए या फिर जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए वो सही से हो सके। अभी हम बात करते हैं वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के बीच में फ़र्क क्या है। सबसे पहला ये है कि वायरलेस चार्जिंग में चार्जिंग पैड्स होते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड के ऊपर हमें अपना डिवाइस रखना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ज शुरू होने लग जाता है और यहाँ पे डिवाइस को बार बार प्लग अनप्लग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें वायरलेस चार्जिंग में जब चार्ज करना होता है हमें डिवाइस को सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओनली जो चार्जिंग पैड होते हैं उन्हें हमें एसी सप्लाई देना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा और क्या होता है, जब वायर्ड चार्जिंग के केस में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे डिवाइसेस को बार बार प्लग अनप्लग करना पड़ता है। तो देखिए वायरलेस चार्जिंग की तुलना में अगर हम बात करते हैं वायर्ड चार्जिंग के केस में तो डिवाइस थोड़ा ड्यूरेबल कम होता है। तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग के केस में डिवाइस ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे घर में मल्टीपल डिवाइसेस, गैजेट्स, स्मार्ट डिवाइसेस ये सारे उपलब्ध हैं और ये सभी डिवाइसेस मतलब कि जितने सारे डिवाइसेस हैं ये सारे डिवाइसेस अगर ये वायरलेस चार्जिंग एनेबल्ड हैं तो ये सभी को एक वायरलेस चार्जिंग पैड में हम इस सभी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात आता है डिवाइस कंपेटेबिलिटी के बारे में। देखिए डिवाइस कंपेटेबिलिटी मतलब ये है कि अगर निर्माता कोई भी डिवाइस का निर्माता कोई भी हो या फिर निर्माण किसी भी देश में किया गया हो तो इसको परवाह किए बिना तो ये सारे डिवाइसेस को एक ही वायरलेस चार्जिंग डिवाइस में चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है एक स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड के तहत अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो आप किसी भी प्रकार का डिवाइस मतलब कि डिवाइस किसी भी मैन्युफैक्चरर का हो सकता है तो आप एक चार्जर में सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है वायर्ड चार्जिंग के केस में अगर आपके डिवाइसेस अलग अलग होते हैं तो किसी भी डिवाइस का चार्जर दूसरे से फिट नहीं होता है, तो यहाँ पे डिवाइस कंपेटेबिलिटी नहीं होता है। तीसरा ये है कि अगर आप बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो वायरलेस चार्जिंग वायर्ड चार्जिंग की तुलना में चार्जिंग स्पीड स्लो होता है और ये थोड़ा लेस एफिशिएंट है। मतलब ये कि उदाहरण स्वरूप अगर हम चार्ज करते हैं स्मार्टफोन्स को, बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, तो चार्ज करते हैं वायर्ड चार्जिंग के केस में जो चार्जिंग स्पीड होता है 10 to 18 वाट तक होती है। तो दूसरे केस में क्या होता है वायरलेस चार्जिंग के केस में क्या होता है जो चार्जिंग स्पीड होती है यहाँ पे 7.5 वाट तक होती है। तो यहाँ पे देखिए तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पे स्लो है, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो जितना ज़्यादा टाइम लेता है तो उतना टाइम तक पावर कंज्यूम भी करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वायरलेस चार्जिंग है ये थोड़ा लेस एफिशिएंट साथ साथ स्लो स्पीड में चार्ज होता है। तो दूसरा चौथा जो है यहाँ पे देखिए जो कॉइल्स होते हैं वायरलेस चार्जिंग के केस में कॉइल्स होते हैं, ट्रांसमिटिंग कॉइल्स और रिसीविंग कॉइल्स। यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है डिवाइस भी ओवर हीट होने लगता है। तो ये जो ओवर हीटिंग जब होता है तो बैटरी भी हीट होने लगता है। तो इस केसेस में क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइस या फिर बैटरी को दिक्कत होती है। कभी कभी डिवाइस का जो बैटरी है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस केस में थोड़ा दिक्कत होती है। अभी हम बात करेंगे वायर्ड चार्जिंग के केस में डिवाइस ओवर हीटिंग और ये सब चीज़ बहुत रेयरली देखा जाता है। तो वायरलेस चार्जिंग इतना फेमिलियर हो गया है कि क्योंकि घर में जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं तो वायरलेस चार्जिंग में इसमें क्या
कहा कि बहुत फ्लेक्सिबल है, जो कि हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी या फिर जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतने बढ़ने लगा कि घर से लेके बाहर तक हो या फिर किचन से लेके कार तक, तो इस सब जगह में आने वाला पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर टाइम है, तो यहाँ इसका स्कोप इतने बढ़ने लगेगा कि आने वाला जो पॉसिबिलिटी फ्यूचर में, तो ये सब जगह में धीरे धीरे वायरलेस चार्जिंग का इस्तेमाल करने का पॉसिबिलिटी आ जाएगा। तो देखिए अभी जो अभी बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसका जो स्कोप है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो स्कोप है, यहाँ पे देखिए अभी क्या चल रहा है, जो ट्रेंड है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमेटिकली चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक जो स्टेशन होता है, चार्जिंग स्टेशन या फिर चार्जिंग डॉक्स बोलते हैं उसे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होते हैं, तो वहाँ लेके जाना पड़ता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक वायर के माध्यम से व्हीकल्स को चार्ज करना पड़ता है। तो कुछ ही दिनों में यहाँ पे क्या होगा, वायरलेस चार्जिंग का एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, जहाँ पे जो व्हीकल्स वहाँ पे जाएंगे चार्जिंग स्टेशन में, साथ ही साथ वहाँ पे प्लग इन किए बिना वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट में वहाँ पे स्टैंड करके जो व्हीकल्स को वहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ज शुरू होने लगेगा। तो आने वाला फ्यूचर में क्या होगा कि देखिए हम एक्चुअली पॉसिबिलिटी ये है कि धीरे धीरे आने वाला फ्यूचर में जो व्हीकल्स होते हैं वो रनिंग के टाइम पे भी चार्जिंग होने लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑन रोड में चार्जिंग पॉइंट्स लगाया जाएगा। तो ये जो स्कोप है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे जो व्हीकल्स का बहुत बड़ा स्कोप है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।